अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। जब भी हम अपने पीसी या लैपटॉप से कोई भी फाइल डिलीट करते हैं, चाहे वो ऑडियो फाइल हो, वीडियो फाइल हो, ग्राफिक फाइल हो या इमेज फाइल हो, वो रिसाइकल बिन में चली जाती है और रिसाइकल बिन में जाकर हम उसे रीस्टोर कर लेते हैं, मतलब रिकवर कर लेते हैं और उसी जगह पर उसे वापस ले आते हैं जहां से हम उसे डिलीट किया हो। लेकिन अगर हमने रिसाइकल बिन में जाने के बाद रिसाइकल बिन को एम्प्टी कर दिया हो, रिसाइकल बिन की तमाम फाइल्स को परमानेंटली डिलीट कर दिया हो, तो क्या हम उसे रिकवर कर सकते हैं? तो यस, हम उस फाइल को रिकवर कर सकते हैं जो रिसाइकल बिन में जाने के बाद हमने परमानेंटली उसे डिलीट कर दिया है। तो ये मेथड जानने वाले हैं हम इस वीडियो में। अगर आप नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक टाइमली पहुंचती रहे। तो देखिए, यहाँ पर आपके सामने डेस्कटॉप के ऊपर दो मेरे पास ये फाइल्स पड़ी हुई हैं। दोनों इमेजेस फाइल हैं और एक के ऊपर डेस्कटॉप लिखा हुआ है, एक के ऊपर वॉलपेपर लिखा हुआ है। इन दोनों फाइल्स को मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूं और यहाँ पर रिसाइकल बिन में देखें तो अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर देखें ये रिसाइकल बिन में दोनों फाइल्स पड़ी हुई हैं। अब एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ से इसे रिस्टोर कर लें। सिंपल, जैसे मैं इस दोनों के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और रिस्टोर पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ से रिसाइकल बिन से रिमूव हो जाएगी और डेस्कटॉप के ऊपर वापस वहाँ दोनों जो है वो फाइल्स आ चुकी हैं, यहाँ पर देखें तो। लेकिन अगर मैं इन दोनों फाइल्स को करता हूँ अगेन डिलीट और रिसाइकल बिन में चली गई हैं, अब मैं रिसाइकल बिन के ऊपर राइट क्लिक करके इसे कर देता हूं एम्प्टी और यहां पर जो मैसेज आ रहा है यहां पर मैं यस के ऊपर क्लिक कर देता हूं। तो अब क्या होगा, अब देखें रिसाइकल बिन में जाएंगे तो कोई फाइल मौजूद ही नहीं है। तो इसको कैसे रिस्टोर करेंगे ये मेथड जानने वाले हम इस वीडियो में। उसके लिए सिंपल आपने करना क्या है, इसके बहुत सारे लोग मेथड आपको बता रहे होंगे, लेकिन एक छोटा सा टूल हम यूज़ करेंगे इन फाइल्स को रिकवर करने के लिए। और इसके लिए मैं दो टूल्स आप लोगों को बताऊंगा जिनको आप यूज़ करेंगे फाइल्स को रिकवर करने के। उसके लिए करना क्या, आपने सिंपल अपने वेब ब्राउज़र पर जाना है और इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप इसका URL नोट कर सकते हैं cleverfiles.com और स्लैश लगा के आप डाटा रिकवरी software.html लिखेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने सिंपल इस सॉफ्टवेयर को करना है जी डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड कर लेने के बाद हमने इसे इंस्टॉल करना है। मैं इसे डाउनलोड नहीं करूंगा क्योंकि मैं इसे पहले डाउनलोड कर चुका हूं। मैं इसे इंस्टॉल करता हूं आप लोगों के सामने। यहाँ पर देखें तो डेस्कटॉप के ऊपर ये इसका मेरे पास सेटअप पड़ा हुआ है। सिंपल हम क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर के ऊपर और यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं और यस करते हैं। इंस्टॉल कर लेने के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर को समझते हैं। पहले इंस्टॉल हो जाए सॉफ्टवेयर, इसकी मदद से बिल्कुल आसानी से हम किसी भी फाइल को रिकवर कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेने के बाद हम इस सॉफ्टवेयर को करेंगे ओपन। यहाँ पर देखें तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है मेरे पास और मैं इस सॉफ्टवेयर को डबल क्लिक करके ओपन करूँगा। ठीक है, जैसे हम ओपन करेंगे अब इसके इंटरफेस को समझते हैं ज़रा। ओके जी, इसका इंटरफेस इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर मुझे ये दिखा रहा है कि ये मैंने एक SSD लगाई हुई है 128 GB की। ठीक है, और ये मेरे पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगी हुई है। वो कह रहा है जी आपकी फ़ाइल जो है वो कहाँ से, किस ड्राइव से डिलीट हुई है, वो ड्राइव मुझे बताएं और उसके बाद हम सर्चिंग को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं C को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, चूंकि वो डेस्कटॉप पे पड़ी हुई थी फाइल। अब मैं सर्च फॉर लॉस्ट डाटा के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये सर्च करेगा कौन सी फाइल्स जो है वो मेरी C पार्टीशन से डिलीट हुई हैं। तो यहाँ पर देखते हैं किन किन फाइल्स को ये सर्च करता है और क्या हमारे सामने रिजल्ट जो है वो शो करता है। यहाँ पर देखें तो ये स्कैन कर रहा है हमारी फाइल्स को। ठीक है, तो हमारी जो फाइल्स थी वो इमेज फाइल्स थी। ठीक है, वीडियो फाइल्स भी डिलीट हुई हैं, ऑडियो फाइल्स भी ये रिकवर कर रहा है। ठीक है, तो मैंने जिसको रिकवर करना है वो कौन सी फाइल्स हैं, वो मेरी रिसाइकल बिन में पड़ी हुई जो थी इमेजेस फाइल्स थी, उनको मैंने रिकवर करना है। तो यहाँ मैं पिक्चर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखें तो ये रिसाइकल बिन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, और रिसाइकल बिन में चले जाते हैं और इसके अंदर देखते हैं हमारे पास जो है फर्दर हम मूव करते हैं। ये देखें जी, ये दो मेरे पास जो इमेजेस आ रही हैं और इनको अगर हमने प्रीव्यू करना है तो ये आइकन का जो ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें दिखाएगा अभी कौन सी जो फाइल है। यहाँ पर देखें तो अभी प्रीव्यू दिखाएगा, अभी वेटिंग के लिए वो कह रहा है जी। ठीक है, तो ये हमें प्रीव्यू भी दिखाएगा उस फाइल का, जो फाइल हमारे पास यहाँ पे पड़ी है। अगर हम इसको देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास आएगी। अब अगर आपने इसको रिकवर करना है तो सिंपल हम क्या करेंगे, ठीक है, ये इन दोनों के सामने मैं टिक का निशान लगा दूंगा। ठीक है, टिक का निशान लगा देने के बाद आपने क्या करना है,
टिक का निशान लगा लेने के बाद यहाँ पे बॉटम पर देखें तो रिकवर का ऑप्शन आपको दिख रहा है ब्लू कलर में। सिंपल हमने इसके ऊपर क्लिक करना है और ये फाइल्स को रिकवर करेगा। ओके जी, मैंने रिकवर के ऊपर क्लिक किया तो फिर मेरे सामने ये कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। अब वो कह रहा है जी मुझे डेस्टिनेशन बताएं कहाँ पर आपकी रिकवर की हुई फाइल स्टोर करनी है अपने। ठीक है, जिसको हमने स्कैन किया है उसी पार्टीशन के अंदर वो कह रहा है जी आप स्टोर नहीं कर सकते रिकवर की हुई फाइल, तो आप किसी और पार्टीशन को सिलेक्ट करें। ठीक है, मैं यहाँ पे डी को सिलेक्ट करूँगा या ई को सिलेक्ट करूँगा। मैंने क्या किया जी, ई को सिलेक्ट कर लिया अपनी पार्टीशन को और मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। तो अब ये क्या कह रहा है जी, डाटा रिकवर कंप्लीट और 2 फाइल्स जो हैं वो रिकवर हो चुकी हैं। और यहाँ पर लिखा आ रहा है शो रिकवर डाटा इन एक्सप्लोरर, तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो ई के अंदर जो है मेरे पास यहाँ पर देखें तो ये 2 फाइल्स जो हैं वो रिकवर होके हमारे पास आ चुकी हैं। तो इस तरह आप लोग भी अपनी फाइल्स जो हैं वो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए रिकवर कर सकते हैं। अच्छा, अब सबसे मेन बात, ये जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं जिसकी मदद से फाइल्स को रिकवर किया है, जो रिसाइकल बिन में से हमने परमानेंट डिलीट की थी, ये एक लिमिटेड डाटा आपको रिकवर करके देता है। मतलब कुछ फाइल्स जो 500 MB तक आपको रिकवर करके देगा, उससे ज़्यादा फाइल्स को रिकवर करके नहीं देगा। अच्छा, एक और सॉफ्टवेयर भी है, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो हमारे पास है रिकवर इट के नाम का एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं आप अपने डाटा की रिकवरी के लिए। लेकिन ये भी आपको लिमिटेड डाटा रेंज जो है रिकवर करके देगा। तो फिर करना क्या होगा, उसके लिए सिंपल आपने करना क्या है, इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए आप यूज़ करें गेट इनटू पीसी वेबसाइट। ठीक है, आप गेट इनटू पीसी की वेबसाइट पर जाएं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों ने गेट इनटू पीसी की वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर सर्च करना है। आपके सामने जो है रिकवर इट को आप यूज़ कर सकते हैं या जो पहले मैंने बताया उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखें तो ये आपके सामने अवेलेबल है सॉफ्टवेयर। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर नीचे डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा आपको। ठीक है, और बताया भी हुआ है इस सॉफ्टवेयर को आपने इंस्टॉल कैसे करना है। आपने इस सॉफ्टवेयर को इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इंस्टॉल करके अनलिमिटेड अपना डाटा डिलीट किया हुआ, चाहे वो USB से डिलीट हुआ है, चाहे वो हार्ड डिस्क से डिलीट हुआ है, चाहे वो SSD से डिलीट हुआ है या रिसाइकल बिन, जो कुछ भी है वो आप अपना डाटा रिकवर कर सकते हैं इन टूल्स को यूज़ करते हुए। फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने कमेंट की शक्ल में लाजमी पूछ लेना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।